ओम नमः शिवाय। हम लोग बात करेंगे आज धनु राशि के बारे में। ये हमारा फरवरी 2026 मासिक राशिफल है। आप लोगों के लिए ये कैसा रहेगा टाइम? देखिए, बहुत उम्मीद करना कि बहुत अच्छा होगा तो नहीं, बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 100 में 100 चाहिए तो 100 में 70 आपको मिलेगा। तो नो टेंशन, बिलीव करिए अपने कर्मा पे और ये इस गोचर का पूरा फायदा लीजिए। चलिए, धनु राशि वाले, आपके स्वामी बनते हैं गुरुदेव। अब आगे की कहानी को आगे करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा जो भी मैं यहाँ पर बोलूँगी, ठीक है। पहली बात, आपके धनु राशि का बता रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हाउस में क्या है? चतुर्ग्रही योग है, मंगल सूर्य बुध शुक्र, ठीक है। थर्ड हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में शनि है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में मंगल की राशि, मंगल यहाँ के स्वामी बनते हैं, ठीक है। 1 नंबर लिखा हुआ मेष राशि। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुध की राशि यहाँ पर है, 7th ये पड़ी हुई है। तुला राशि यहाँ पर है, वृश्चिक राशि यहाँ पर पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में आप देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो रखा था ना, तो मान लीजिए ये 5th लॉर्ड है, वो सेकंड में बैठे हैं और वहां से बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। आप ये देखिए, ठीक है। 5th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं और वहां से उनकी दृष्टि 1 2 3 4 इसी हाउस पर है। तो अगर आपका ब्रेकअप हो रखा था तो समझिए ये टाइम है कि आपका पैचअप हो जाएगा, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप भी अपना जो भी है, मतलब जो भी आपके पार्टनर है, उनसे अपना ईगो साइड में रखकर बात करिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। हाँ, हो सकता है सामने वाले को थोड़ा ज़्यादा अग्रेशन हो, ईगो हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है, ठीक है। वैसे अफेक्शन होगा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि है। और आप पैचअप क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रेम के जो घर के स्वामी हैं वो सेकंड में बैठे हैं, ठीक है, इसलिए। तो आपका जो पैचअप होगा उसमें आपको शांति से डील करना है, ठीक है। चलिए, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ पर गुरुदेव है, ठीक है, हेल्थ के लिए। तो आपकी हेल्थ वैसे ठीक रहेगी, ओवरऑल कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। गुरु की दृष्टि भी है, अपने ही घर को देख रहे हैं, गुरु यहाँ बैठ करके अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है। तो गुरु की जब सप्तम दृष्टि यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है, आईज में क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, बस यही है। मतलब मान लीजिए कि आप क्रैम्प्स उठ सकते हैं आपको बॉडी में, बस ये दिक्कत हेल्थ में होगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस ये समझना है कि किसी भी प्रकार की अगर इरिटेशन एलर्जी हो रही है तो उसका तुरंत क्योर करना है, ठीक है। तो हेल्थ आपकी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी रहेगी, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके मंगल आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि एग्जॉल्टेड होके यहाँ पर बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। अब मंगल की दृष्टि देखो तो कहाँ पड़ेगी आपके, जब हम लोग मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर प्रेम शिक्षा संतान, ये तो आपका अच्छा रहेगा चौथी दृष्टि से। 5 6 7 यहाँ रहेगी। तो आप अगर आपके कष्ट थे, कोई भी वैसे मतलब कष्ट थे, वो कुछ हद तक मंगल क्या कर सकते हैं, उनको कह लीजिए कि वहां पर भी आपको थोड़ा सा गुस्सा दे सकते हैं। तो आपको गुस्से से काम नहीं लेना है, आपको शांति से काम लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ पे आप देखते हैं 1 2 3, ठीक है, राहु की 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु की यहाँ रहेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, भ्रम रह सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे गुरुदेव अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस रहे। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होने देना है। अगर थोड़ा मोड़ा है तो उससे बात करके सुलझा लीजिए। लेकिन बिजनेस में भी पंचम दृष्टि राहु की जब यहाँ पर है तो आपको बिजनेस में भी अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, उसको भी बात करके सुलझा लेना है, ठीक है। किसी भी प्रकार के इल्यूजन भ्रम आपको नहीं पालना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहेगा। अगर शिक्षा की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 ये शिक्षा का घर है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है जो सरकार में
गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अगर डिफेंस से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता आपके लिए। पुलिस से रिलेटेड है, डिफेंस में आर्मी है या फिर नेवी है, मतलब कोई भी एयरफोर्स है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है आपका बहुत अच्छा होगा। पुलिस से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, पराक्रम, करेज, इन सब के हैं। तो ये टाइम जाने मत दीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है आपका, यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये टाइम बेस्ट टाइम है एग्जाम के लिए। आपको इसका, इस गोचर का पूरा फायदा लेना है, ठीक है। अब केतु यहाँ पर बैठे हैं भाग्य भाव में, और सूर्य की राशि पड़ी हुई है यहाँ पर। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मंगल की दृष्टि कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है। तो मंगल आपके भाग्य को भी बढ़ाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इतनी एनर्जी देंगे, इतना सामर्थ्य देंगे कि आप धर्म कर्म में आगे बढ़ चढ़ के काम कर सकें। जो भी काम आपके भाग्य को बढ़ाने वाला हो वो काम आप कर सकें। आपकी रुचि पूजा पाठ में और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भाग्योदय होगा ही होगा। कहते नहीं, राजा का समर्थन मिलेगा मंत्री को, तो वो उनकी दृष्टि से यहाँ पर आपको भाग्य में काफ़ी बेनिफिट होगा। बट आपको ईगो को, क्योंकि भाग्य में तो ये देखिए दोनों अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर होगी, 8th एस्पेक्ट होगा, 5th हाउस यहाँ पर 9th हाउस में 5 नंबर है। 5 नंबर किसका है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, फायर एलिमेंट है, तो आप इनका बैलेंस करके चलिएगा। थोड़ा सा आपको गुस्सा आए, ईगो आए, या फिर जो भी समझ लीजिए आप, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी भी इंसान से, तो अगर आप कुछ धर्म कर्म भी करा रहे हैं वहाँ पर भी बच के रहिए कि आपका काम सफल हो जाए। जो भी आप बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे करा रहे हैं, या कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं घर का, या आप बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपका कुछ भी ऐसा काम हो जिसके भाग्य में वृद्धि दिखती हो, तो आपको वहाँ पर गुस्से से बच के रहना है, ईगो से बच के रहना है। स्वाभिमान रखिए लेकिन अभिमान मत रखिए, और गुस्सा भी मत रखिए, क्योंकि गुस्से में ज़्यादातर काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब बुध देव यहाँ बैठे हैं, जब ये 4 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे इस दूसरे भाव में, तो क्या होगा, तब आपको जड़ बुद्धि दोष लगेगा, ठीक है। जड़ बुद्धि दोष में क्या होता है कि इंसान को एलर्जीज हो जाती है, थोड़ी एलर्जी होती है, आइज इरिटेशन, एलर्जीज, ये सब चीज़ें हो सकती है, और थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता में कमी, क्योंकि बुध तो बुद्धि के कारक है, बट राहु यहाँ बैठे हैं तो इल्यूजन क्रिएट करा देते हैं, भ्रम, दो एक साथ। वो तो बुद्धि है, लेकिन राहु क्या करते हैं, दिमाग को फेर देते हैं। इसीलिए 4 फरवरी से थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि को, मतलब विजडम को ज़्यादा आगे रखना है। जब इल्यूजन, भ्रम आए तो थोड़ी देर शांत रह करके उस चीज़ को सोचिए, ठीक है। जब बुध यहाँ पर आएंगे तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान में। फिर यहीं आएगी दृष्टि, 7वीं दृष्टि उनकी यहाँ पर आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ, बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी। जब सूर्यदेव 6 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो फिर शुक्र और बुध जब यहाँ आएंगे, बुध आ जाएंगे 4 तारीख को और शुक्र आ जाएंगे 6 तारीख को, ठीक है। तो दोनों की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो आपका लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव होगा, ठीक है। मंगल तो अष्टम से देख ही रहे हैं, वो इतनी एनर्जी और सब चीज़ें देंगे आपको, और बुध आपको बुद्धि देंगे, विजडम देंगे, तो आपका काम और अच्छा भाग्योदय में होगा। भाग्योदय होने के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि की जरूरत होती है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और राहु फिर भ्रम ज़्यादा पैदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, वो भी 7म घर को देखेंगे। सूर्य कब आएंगे यहाँ, 13 तारीख को, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रह यहाँ बैठ जाएंगे तो तीनों आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए सूर्य बुध शुक्र काम करेंगे, तो आपको अपना ऐसा हर काम करते रहना है जो आपके भाग्य में वृद्धि करता हो, ठीक है। अब उपाय के तौर पे देखिए कि आपको क्या करना है। हाँ, करियर की तो बात हुई नहीं, अभी करियर की बात कर लेते हैं कि ये जो 10वां घर है वो है करियर का, 6 नंबर पड़ा हुआ है, यानी 6 नंबर किसका है, बुध का है, ठीक है। यहाँ पर शनिदेव की सीधी दृष्टि है, तो आपको कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपके कर्म क्षेत्र में, यानी जहाँ आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है।
और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको प्रेज भी किया जा सकता है, एडमायर किया जा सकता है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है। हाँ, थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन काम पूरा जरूर होगा। लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सेंसिबल तरीके से प्ले करना है, ठीक है। मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको मंगल का बीज मंत्र करना है एवरीडे, ठीक है। सूर्य का बीज मंत्र करना है, ठीक है। अगर सूर्य का बीज मंत्र नहीं कर सकते तो आप सूर्य देव के लिए आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्य देव को जल दीजिए, ठीक है। और पीला तिलक जरूर लगाइए अपने माथे पर, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके धनु लगन है, गुरु आपके स्वामी बनते हैं, तो पीला तिलक कंपलसरी है, ठीक है। और जो मैंने आपको पूजा बताई है वो आपको करनी है, ठीक है। आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।